हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 86 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 85 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो कुछ प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं और बाकी शेष फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं अगले पेज पर। ठीक है, देखेंगे। तो हम इन सभी प्रश्नों को ना अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ना, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 86 का सभी प्रश्न लिखे हैं। दो प्रश्न यहाँ पर है ना, पहले इन दोनों को हल करेंगे। बोला गया है कि आप पढ़ने को थे, तो यहाँ पर देखेंगे बास टू बर टू लगेगा ना, लेकिन क्या आ गया था पहले लगेगा, तो यू के साथ बर लगता है ना, तो लिखेंगे बर यू टू पढ़ना है तो रीड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, क्या आप शादी करने को थे, तो यहाँ पर भी लिखेंगे बर यू टू शादी करना का मीनिंग होता है मैरी, MARRY क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दो प्रश्न हल कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अगले पेज पर ना बचे हुए इन सभी प्रश्नों को ना लिख लिए हैं। बोला गया है क्या रीता गाने को थी, तो लिखेंगे यहाँ पर बाज रीता टू सिंग क्वेश्चन मार्क। क्या रीता काम करने को थी, तो बाज रीता टू काम करना का मीनिंग क्या लिखिएगा, वर्क है ना, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वह खेलने को था, तो लिखेंगे बाज ही टू खेलने का मीनिंग क्या लिखिएगा, प्ले। ओके। अगला है, क्या आप पटना जाने वाले थे, तो बर यू टू गो टू पटना। क्या आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से? चलेंगे आगे बढ़िएगा। क्या वह आने को था, तो बाज ही टू कम क्वेश्चन मार्क। अच्छा फ्रेंड्स, आप एक बात हमें आप ये बताएंगे कि क्या वह आने को था, तो हमने तो यहाँ पर ही का प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर रहता क्या वह आने को थी, तब हम यहाँ पर ही लिखते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं कि सी लिखते हैं, मतलब क्या लिखते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़िएगा। क्या शिक्षक पढ़ाने को थे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाज द टीचर टू पढ़ाना का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा टीच। अगर बच्चा कोई पढ़ता ना तो यहाँ पर लिखते हैं रीड। ठीक ना, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। आगे बढ़ेंगे ना, तो क्या तुम त्याग पत्र देने को थे, तो लिखेंगे बर यू टू त्याग पत्र देने का मीनिंग रिजाइन, RESIGN क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पटना नहीं जाने को थे, तो लिखेंगे बर यू नोट टू गो टू पटना क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया है ना, क्या तुम परीक्षा नहीं देने को थे, तो लिखेंगे बर यू नोट टू। अच्छा, परीक्षा देने का मीनिंग होता है ना अपियर एट द एग्जामिनेशन, तो बर यू नोट टू अपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINTION क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। चलिए आगे बोला गया है, क्या वे लोग सहायता नहीं करने को थे, तो लिखेंगे बर दे नोट टू बर दे नोट टू हेल्प। अच्छा, आगे कुछ और बोला गया है, क्या वे लोग सहायता नहीं, तो बस फ्रेंड्स इतना ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर बोला रहता ना क्या वे लोग मेरी सहायता, तब बर दे नोट टू हेल्प मी लिख देते। ठीक है, उसकी सहायता रहता तो ही हर इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, क्या राम और मोहन नहीं पढ़ने को थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है बर राम और मोहन दो व्यक्ति का बात था ना, इसलिए हमने यहाँ पर बर का प्रयोग किया। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति रहता तब बाज लिखते हैं, तो बर राम एंड मोहन नोट टू रीड। बढ़िया है। चलिए अगला है, क्या वे शहर छोड़ने को थे, तो लिखेंगे यहाँ पर बर दे। अच्छा, शहर छोड़ना का मीनिंग क्या होता है, लिव द टाउन, तो बर दे टू लिव द टाउन, TOWN क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या बिल्कुल सही। अगला है ना यहाँ पर, क्या वे भाषण नहीं करने को थे, तो लिखेंगे बर दे नोट टू भाषण देने का मीनिंग क्या लिख सकते हैं, स्पीच है ना, क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। क्या तुम नहीं जाने को थे, तो लिखेंगे बर यू नोट टू गो। क्या तुम नहीं जाने को थे, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देंगे। ठीक है। अगला है, क्या लता पूजा करने वाली थी, तो लिखेंगे बाज लता। यहाँ पर फ्रेंड्स पूजा करने का मीनिंग क्या होता है, वर्शिप, तो बाज लता टू वर्शिप लिख देंगे, WRSHIP पूजा करना क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या लता आने वाली है,
तो ये फ्रेंड्स देखेंगे है आ चुका है तो इस टू आर टू लगेगा। ध्यान से बनाएंगे, ये नहीं कि सभी बाज है तो बाज वाला लगेगा, नहीं ना। तो लिखेंगे इज लता टू कम क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम गाने वाले हो, तो लिखेंगे आर यू टू सिंग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो बोला गया ना कि क्या आप नृत्य करने, क्या आप नृत्य नहीं करने को थे, तो लिखेंगे यहाँ पर आर यू नोट टू, अच्छा नृत्य करना का मीनिंग डांस क्वेश्चन मार्क। क्या बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 86 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल किए हैं। देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 86, और बाकी फ्रेंड्स शेष प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे 86 में ही। तो ये फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 86 आप बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 86 भी हल करा दिए हैं। कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 87 हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 87 को। इससे पहले हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 86 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 87 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 87 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हम हल करने वाले हैं। पहला है मैं क्या करने वाला था, तो पहले क्या का मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे ना वाट। अच्छा अब ये बताएंगे आई के साथ बाज लगता है कि बर, तो आप कहेंगे बाज, तो लिखेंगे वाट बाज आई। अच्छा करने वाला है तो आई टू डू क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। फिर बे लोग क्यों जाने को थे, ये फ्रेंड्स या फिर जाने वाले थे, बात बराबर ही है। तो लिखेंगे भाई बर दे टू गो क्वेश्चन मार्क। फिर ये सीता कब हंसने को थी, तो लिखेंगे भेन। अच्छा इसके बाद में बाज बर लगेगा ना, तो लिखेंगे भेन बाज सीता टू लाभ क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है राम कहाँ जाने वाला था, तो लिखेंगे भेयर बाज राम टू गो क्वेश्चन मार्क। अगला है वे कैसे तुम्हारी मदद करने को थे, तो लिखेंगे हाउ बर हाउ बर दे टू तुम्हारी मदर योर हेल्प क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राम परीक्षा क्यों नहीं देने वाला था, तो लिखेंगे भाई बाज राम नोट टू, अच्छा परीक्षा देने का मीनिंग क्या होता है, अपियर एट द एग्जामिनेशन, तो अपियर एट द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। फिर आप कहाँ पढ़ने वाले थे, तो लिखिएगा यहाँ पर भेयर बर यू टू रीड क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना सीता क्या खरीदने को थी, तो लिखेंगे वाट वाज सीता टू बाय क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर वह क्यों शादी करने को था, तो लिखेंगे भाई वाज ही टू मैरी क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम्हारे पिता क्या पढ़ाने को थे, तो लिखेंगे वाट बाज योर फादर टू, पढ़ाना का मीनिंग हो जाएगा टीच क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है वह अपना घर कब और क्यों बेचने को था, कब और क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे बहन एंड भाई बहन एंड भाई बाज ही टू बाई वह अपना घर, तो भेन एंड भाई बाज ही टू, ये फ्रेंड्स बाई लिख रहे हैं यहाँ पर, तो सेल ना होना चाहिए बेचना का मीनिंग, तो ही टू सेल यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑन हाउस, या फिर डेट नहीं भी लिखेंगे क्योंकि वह का मीनिंग तो हमने लिख लिया है, तो ही टू सेल ऑन हाउस करेंगे डायरेक्ट, अपना घर ऑन हाउस क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला है गीता क्यों नृत्य करने को थी, तो लिखेंगे भाई वाज गीता टू डांस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वह तुम्हें ऐसा मारने को था,
वह तुम्हें ऐसा कहाँ है, वह तुम्हें क्यों मार, हाँ ये फ्रेंड्स वह तुम्हें क्यों मारने को था। तो लिखेंगे भाई बाज ही टू, मारना है तो किल लिख देंगे, ठीक है, ही टू किल क्वेश्चन मार्क। अगला है यहाँ पर वे लोग क्या करने को थे, तो लिखेंगे भाट भाट, उसके बाद में बर, भाट बर दे टू डू क्वेश्चन मार्क, ठीक है चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स तो बोला गया ना मेरा दोस्त कब पटना जाने वाला था, तो कब का पहले लिखेंगे मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा भेन, बाज मेरा दोस्त माई फ्रेंड टू गो टू पटना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है सरकार कब मदद करने को थी, तो लिखेंगे भेन बाज दी गवर्नमेंट टू हेल्प क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स अब अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर, बोला गया है ना शिक्षक कब पढ़ाने को थे, तो लिखेंगे भेन बाज द टीचर टू टीच क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है हम लोग कब कार खरीदने को थे, तब भेन बर बी टू बाई ए कार क्वेश्चन मार्क। अगला है लता कब गाने वाली थी, तो लिखेंगे भेन बाज लता सिंह क्वेश्चन मार्क। वे कब गाने को थे, तब भेन बर दे टू सिंह क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखेंगे ना लता कब गाने वाली थी, तब भेन बाज लता टू छूट गया था, टू सिंह लिख लेंगे, ठीक ना। अगला है आप लोग कब जाने वाले थे, तो लिखेंगे भेन बर यू टू गो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे बढ़िएगा। तुम्हारा भाई यहाँ क्यों नहीं आने वाला था, तो लिखेंगे यहाँ पर भाई बाज तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर नोट टू कम से यहाँ है तो हेयर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। वह क्यों यह काम नहीं करने वाला था, तो लिखेंगे भाई बाज ही नोट टू डू वर्क क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला यहाँ पर है राम तुमसे क्यों मिलने वाला था, तो लिखेंगे भाई बाज राम टू मीट यू क्वेश्चन मार्क। अगला है गाड़ी कब खुलने वाली थी, तो यहाँ पर लिखेंगे भेन बाज द ट्रेन टू स्टार्ट क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ना 187 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। 187 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 88 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ना हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 88 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया है ना तुम जाने वाले रहोगे, तुम जाने वाले रहोगे ना तो लिखेंगे यू। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे ना कि आई या बी के साथ सिर्फ सेल लगता है, ठीक ना, बाकी सभी के साथ तो बिल लगता है। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे बिल। अच्छा यू बिल बी, सेल भी या बिल भी लगेगा, ठीक है। अच्छा इतना तो लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स ये देखेंगे इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो सेल भी या बिल भी के बाद ना हमेशा टू, या फिर ऐसे ध्यान रखेंगे जाने वाला है तो गो, इसके पहले टू, तो यू विल बी टू गो। फिर वह पढ़ने को रहेगा तो लिखेगा ना ही विल बी टू रीड। क्या अब फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया से। अगला है आप खाने वाले रहेंगे तो लिखेंगे यू विल बी टू इट। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। फिर हम लोग प्रस्थान करने वाले रहेंगे तो लिखेंगे बी। अच्छा आइए बी के साथ तो सेल लगेगा तो लिखेंगे बी सेल बी टू। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रस्थान करना यानी कि प्रस्थान करने का मतलब क्या है, कब यहाँ से जा रहे हैं यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं, तो बी सेल बी टू स्टार्ट, ठीक है।
फिर रीता गाने वाली रहेगी, तो लिखेंगे रीता विल बी टू सिंग। क्लियर है। चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है ना, वे लोग परीक्षा देने वाले रहेंगे, तो लिखेंगे दे विल बी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। EXAMINTION। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मीनिंग बोल दिया EXAMINTION। अगला है बे मदद करने वाले रहेंगे, तो लिखेंगे दे विल बी टू हेल्प। फिर तुम्हारा भाई खेलने को रहेगा, तो लिखेंगे योर ब्रदर विल बी टू प्ले। ठीक है। गीता नहीं गाने वाली रहेगी, तो गीता बिल, अच्छा अब नहीं आ गया ना, तो बिल नोट के बाद भी लगाइएगा। ठीक है, गीता बिल नोट बी टू सिंग। बस इतना ही चेंज है। ठीक है। इस बे लोग मदद नहीं करने को रहेंगे, तो लिखिएगा यहाँ पर दे बिल नोट बी टू हेल्प। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वह साड़ी नहीं खरीदने को रहेगी, तो लिखेंगे सी बिल नोट टू, खरीदना का मीनिंग बाय, नोट टू बाय ए साड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है वह नहीं मरने वाला रहेगा, तो लिखेंगे ही विल नोट टू डाई। मरने वाला डाई, अगर कोई मारने वाला रहता था किल। ठीक है। ही विल नोट टू, ये फ्रेंड्स कुछ तो इसमें डाउट लग रहा है। इसमें देखेंगे बिल नोट बी, सी विल नोट बी यहाँ पर छूट गया था, ही विल नोट बी छूट गया था। वही तो हम सोच रहे थे कि कुछ तो गलत है। ठीक है, बी लगा दीजिएगा। मैं नहीं आने वाला रहूंगा, तो लिखेंगे आई शैल नोट बी टू कम। क्या कोई दिक्कत अब नहीं है। चलिए अगला है वे लोग गाली नहीं देने को रहेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दे विल नोट बी टू, गाली देने का मीनिंग होता है ABUAC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है तुम पटना जाने को रहोगे, तो लिखेंगे यू विल बी टू गो टू पटना। अगला है वे दिल्ली नहीं जाने वाले रहेंगे, तो लिखेगा दे विल नोट बी टू गो टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। क्या क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 88 का हमने सभी प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा बुक आपके सामने। एक्सरसाइज 88 में जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, इन सभी को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से हल कर लिए हैं। कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि हमने यहाँ पर छोड़े हैं। अगर आपको फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट लगता है कि कोई प्रश्न में समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 89 में जितने प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 89 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। जो कल हम आपको बता रहे थे सिर्फ फ्रेंड्स, उसी में यहाँ पर क्या लग गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या वह जाने वाला रहेगा, तो देखेंगे ही के साथ तो फ्रेंड्स आपको बिल लगता है, पता है। तो पहले शुरू में लिखेंगे बिल, और उसके बाद में यहाँ पर प्रयोग करेंगे ही का, और फिर उसके बाद में बिल भी सेल भी होता है, तो बिल ही भी। इसके बाद में टू, और जाने को तो गो क्वेश्चन मार्क। क्या सीता आने वाली रहेगी, तो लिखेंगे बिल सीता बी टू कम क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या मैं नहीं खाने को रहूंगा, तो बस यहाँ पर लिख लेंगे मैं आई, ताई के साथ सेल, तो लिखिएगा सेल आई। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें तो नहीं आ गया है, तब क्या करेंगे, नहीं का मीनिंग क्या अभी लिखना है कि नहीं, तब बिल्कुल लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सेल आई नोट, अच्छा नोट के बाद यहाँ पर बी लगेगा ना, बिल्कुल बी लगेगा। अब इसके बाद टू लिखेंगे, तो सेल आई नोट बी टू इट क्वेश्चन मार्क। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर आगे अगर देखेंगे तो बोला गया है कि क्या वे लोग मदद करने को होंगे, तो इसके बाद अब यहाँ पर दे के साथ बिल लगेगा, तो लिखेंगे बिल दे, क्या वे लोग मदद करने के होंगे, तो बिल दे बी टू हेल्प क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है ना, क्या सीता नृत्य नहीं करने वाली रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये फ्रेंड्स सीता नहीं बल्कि गीता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर बिल गीता नोट बी, अच्छा नृत्य करना, तो बिल गीता नोट बी टू नृत्य करना का डांस।
क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बोला गया है ना कि क्या आप जाने को रहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे विल यू बी टू गो क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं जाने वाली रहेगी, तो लिखेंगे विल सी नोट बी टू गो क्वेश्चन मार्क। क्या वह मरने वाला रहेगा, तो विल ही बी टू डाई क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं सोने को रहूंगा, तो लिखेंगे यहाँ पर शैल आई नोट बी टू स्लीप क्वेश्चन मार्क। अगला है आप कब जाने वाले रहेंगे, तो लिखेंगे वेन विल यू बी टू गो क्वेश्चन मार्क। अगला है सीता कहाँ जाने वाली रहेगी, तो लिखेंगे वेयर विल सीता बी टू गो क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बोला गया है ना वह नृत्य क्यों करने को होगी, तो लिखिएगा भाई विल सी बी टू डांस क्वेश्चन मार्क। बिल को कैसे मदद करने वाले रहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ। देखें कैसे, तो पहले लिखेंगे हाउ, बे लोग दे के साथ बिल, तो हाउ बिल दे बी टू हेल्प क्वेश्चन मार्क। तुम शादी क्यों नहीं करने वाले रहोगे, तो लिखेंगे भाई बिल यू नहीं है, तो लिखेंगे नोट, भाई बिल यू नोट बी टू शादी करना का मीनिंग मैरी MARRY क्वेश्चन मार्क। अगला तुम कब परीक्षा देने को रहोगे, तो लिखेंगे यहाँ पर वेन बिल यू बी टू परीक्षा देने का मीनिंग लिखेंगे अपीयर एट द एग्जामिनेशन EXAMINATION क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज नवासी का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। बुक फ्रेंड्स आपके सामने है। एक्सरसाइज नवासी में फ्रेंड्स इतने ही प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज नवासी में जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे वो सभी बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 90 को हम हल करने वाले हैं। तो इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 90 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। पहले फ्रेंड्स दो प्रश्न, पहले इन दोनों को हल करेंगे फिर अगले पेज पर चलेंगे। बोला गया ना कि क्या आप उस लड़की से शादी करने वाले थे, तो देखेंगे बाला थी बाली थी यानी कि बर टू बास टू वाला प्रश्न है यहाँ पर। तो यू के साथ बर, तो लिखेंगे बर यू टू मैरी। अच्छा उस लड़की से, तो लिखेंगे डैट गर्ल क्वेश्चन मार्क। क्लियर? फिर हाँ मैं शादी करने वाला था, तो हाँ का मीनिंग लिखिएगा आप यस, मैं शादी करने वाला था ताइबाज टू मैरी। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। इसमें बोला गया है ना कि मैं आपको उसके बारे में कहने ही वाला हूँ, कहने ही वाला हूँ। ठीक है, या फिर अगर था रहता तो बाज या बर लगाते। ठीक है, तो लिखेंगे आई एम अबाउट टू से, आई एम अबाउट टू से। अच्छा उसके बारे में ना, तो लिखेंगे टू यू अबाउट हर, टू यू अबाउट हर। क्या कोई दिक्कत नहीं? अगला है आप क्या कहने वाले हैं, तो व्हाट आर यू टू से। ये तो बहुत इजी था, व्हाट आर यू टू से। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना, तो बोला गया है मैं कहने वाला हूँ कि वह लड़की MA है जबकि आप मात्र BA। तो मैं कहने वाला हूँ ना, तो लिखेंगे आई एम टू से, आई एम टू से वह लड़की, तो लिखेंगे डैट गर्ल। अच्छा वह लड़की क्या है, MA है, तो डैट गर्ल इज एन MA। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मत बोलिएगा कि यहाँ पर तो एम लिखा हुआ है तो आयन कैसे लगाए हैं। ठीक है, ये सभी हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स यहीं पर आर्टिकल है, पिछले चैप्टर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जबकि आप मात्र BA, तो जबकि का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स मीनिंग होता है ना वेयर एज, WHEREAS वेयर एज। ठीक है, यू आर ओनली BA। क्या क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़िएगा। ठीक है,
यहाँ पर बोला गया है ओह यह साधारण बात है, तो ओह का मीनिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच। ओह यह साधारण बात है, दिस इज ए सिंपल मैटर, या फिर दिस इज सिंपल थिंग, तो दिस इज ए सिंपल मैटर। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कम से कम इस कारण यह कहना गलत है कि वह मेरे लिए मैच नहीं है। ठीक है, तो कम से कम यह कहना गलत है। ठीक है, तो एट लिस्ट, कम से कम, एट लिस्ट, LEAST। ठीक है, इस कारण से, तो फॉर दिस रीजन, फॉर दिस रीजन, यह गलत है, तो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। यह कहना गलत है कि, तो इट इज रॉन्ग टू से, रॉन्ग टू से। ठीक है, कि तो यानी कि डैट, वह मेरे लिए मैच नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर सी इज नॉट ए मैच फॉर मी, सी इज नॉट ए मैच फॉर मी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखे कि हमने किस प्रकार से इसको एक एक करके तोड़ तोड़ के बना है। सेम फ्रेंड्स इसी तरह से ना आपको भी यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ताकि यहाँ पर बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी देखेंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न दिया गया, लेकिन घबराना नहीं, इसी प्रकार से ना तोड़ के इसको भी बनाना है। ठीक है, जिसे बोला गया है ना कि यह तो मेरे लिए गर्व की बात है, तो पहले इतना ही बनाइए, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है, तो लिखेंगे ना इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। ठीक ना, कि मैं मात्र BA हूँ, तो डैट आई एम ओनली ए BA, डैट आई एम ओनली ए BA। ठीक है, और मुझे एक MA पत्नी के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर और है, तो क्या यहाँ पर एंड लिखेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड शैल हैव एन MA, एन, यहाँ पर फ्रेंड्स MA है ना, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर बोलने में स्वर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन MA, यहाँ पर एक पत्नी के रूप में मिलेगी, तो लिखेंगे एज माई वाइफ, एज माई वाइफ। देखेंगे आप पूरा पढ़िए। यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मात्र BA हूँ और मुझे एक MA पत्नी के रूप में मिलेगी, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी डैट आई एम ओनली ए BA एंड शैल हैव एन MA एज माई वाइफ। क्या कोई दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा था लेकिन कितना आसानी से बन गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है ना, आप कब पढ़ने वाले थे, ये फ्रेंड्स पढ़ने वाले नहीं बल्कि पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वेन वर यू टू टीच, क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं 9 बजे पढ़ने वाला था, तो लिखेंगे आई वाज टू टीच 9 बजे ना, तो एट 9 o'clock, एट 9 o'clock। अगला है आप क्यों तैयार हैं, तो बस सिंपल है, भाई आर यू रेडी, भाई आर यू रेडी। इसमें फ्रेंड्स टू नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से बनाइएगा, कोई कोई यहाँ पर ना मिला करके दे दिया गया है प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है इसमें मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं जाने वाला था, तो मैं तैयार हूँ का क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि आई एम रेडी, तो सीधा लिखेंगे पहले आई एम रेडी, क्योंकि का मीनिंग क्या होगा, बिकॉज मैं जाने वाला था, तो आई वाज टू गो। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है आप कहाँ जाने वाले थे, तो लिखेंगे यहाँ पर वेयर वर यू टू गो, क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं बाजार जाने वाला था, तो आई वाज टू गो टू मार्केट, आई वाज टू गो टू मार्केट। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना क्या कोई आने वाला है, तो लिखेंगे इज समवन, क्या कोई आने वाला है, इज समवन टू कम, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ेंगे, नहीं कोई नहीं आने वाला है, तो लिखेंगे नो, नो वन इज टू कम, लिखेंगे नो, नो वन, नो वन इज टू कम। क्या कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, मुझे एक किताब खरीदनी थी, तो आई हैड टू बाई ए बुक, ये तो सिंपल है फ्रेंड्स, आई हैड टू
बाई ए बुक। अच्छा, अगर यहीं पर रहता खरीदनी है तो क्या हैड ही लगाते हैं, नहीं फिर हैव हो जाता। ठीक ना। अगला है क्या वह आने वाला नहीं रहेगा, तो लिखिएगा यहाँ पर विल ही नोट टू। ये फ्रेंड्स नोट टू कि नोट बी टू, तो आप कहेंगे नोट बी टू, ठीक है। उसके बाद में कम क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सेल भी और बिल भी हमेशा एक साथ रहता है इसके कारण, ठीक है। अगला है वह आने वाला नहीं रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही विल नोट बी टू कम। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं तो फिर से दूसरा तरीका पता है, बिल नोट को वॉन्ट लिख सकते थे, ही वॉन्ट बी टू कम, ठीक है, एक साथ बिल नोट को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आप कार क्यों खरीदने को थे, तो लिखेंगे भाई बर यू टू बाई ए कार, ठीक है, सी आर कार, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है कार पुरानी थी, तो लिखेंगे द कार वाज ओल्ड, द कार वाज ओल्ड। क्या कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया है मुझे एक पुरानी गाड़ी खरीदनी थी, तो लिखेंगे यहाँ पर आई हैड टू बाई एन ओल्ड कार। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पिताजी आज आने वाले थे, तो यहाँ पर लिखेंगे फादर वाज टू कम टूडे, फादर वाज टू कम टूडे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या वे साड़ियाँ तुम्हारी नहीं है, क्या वे साड़ियाँ, तो लिखेंगे आर, वे साड़ियाँ एक साथ है ना, तो इसका मीनिंग होता है दो, साड़ीज, ए से आर डबल एस, ठीक है। तुम्हारी नहीं है तो लिखेंगे नोट योर्स, बाई यू आर एस, फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या इस किताब के पन्ने नए नहीं हैं, तो देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे आर, क्योंकि इस किताब के पन्ने बहुत सारा है, तो इस किताब के पन्ने ना, तो द पेजेस ऑफ दिस बुक, द पेजेस ऑफ दिस बुक। अच्छा, नए नहीं हैं तो लिखेंगे नोट न्यू, क्वेश्चन मार्क। क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स बोला गया है ना क्या तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी गाड़ी नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर हैव यू, नहीं है तो नोट। अच्छा, तुम्हारे ये थी तुम्हारी अपनी गाड़ी ना, तुम्हारी अपनी गाड़ी, तो यहाँ पर हो जाएगा योर ऑन कार, योर ऑन कार, क्वेश्चन मार्क। हैव यू नोट योर ऑन कार, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी गाड़ी नहीं है। क्लियर। अगला है क्या तुम एक गाड़ी रखते थे, देखेंगे रखते थे है या फिर फ्रेंड्स अगर अच्छा यहीं पर क्या रहता था, तुम्हारे पास है या रखता है या फिर मतलब कि तुम्हें है, तो बात तो एक ही था, तो इसमें सिर्फ हैड का प्रयोग कर देंगे, हैड यू ए कार, यानी कि क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी थी या फिर क्या तुम एक गाड़ी रखते थे, सभी एक ही है। अगला है तुम क्यों तैयार नहीं थे, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई वर यू नोट रेडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या मुझे तैयार होना पड़ेगा, क्या मुझे तैयार होना पड़ेगा, यहाँ में ना भी है हैव भी है, तो हैव टू वाला है, तो लिखेंगे पहले सेल, क्योंकि यहाँ पर आई है, आई के साथ सेल लगता है, तो सेल आई हैव टू भी, तैयार का मीनिंग रेडी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सेल आई हैव टू बी रेडी, क्या मुझे तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। अगला है कि आपको यह काम नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, तो चलिए, तो सबसे पहले आपको है तो यू के साथ क्या हैव लगता है, तो शुरू में लिखेंगे हैव यू, नहीं है तो लिखेंगे ना नोट, तो हैव यू नोट टू डू इस यह काम, तो दिस वर्क, हैव यू नोट टू डू दिस वर्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी चैप्टर पूरा का पूरा हल हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 90 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 90 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराए हैं।
ये फ्रेंड्स चैप्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हमने यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 90 बढ़िया से समझा पाए हैं या नहीं, या फिर कहीं पर कोई दिक्कत है। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और कुछ कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।